बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल हम जब यहाँ पे आए, सर ने भी जब बात स्टार्ट की, जब मैंने भी की, तो सबसे पहले हमने आपसे पूछा यहाँ पे वो जो बैड रिस्पॉन्स भी दिया उसने, ये क्यों पूछा? क्योंकि ये आपका हक है। हमारे घरों में आमतौर पर ये होता है ना कि मतलब किसी बच्चे को बात नहीं करने दी जाती। घर में कोई प्रोग्राम है या कुछ भी ऐसे कोई बातचीत कर रहे हैं, घर वाले सब बैठ के, अगर कोई बच्चा उनके साथ कोई बात कर दे तो माँ बाप क्या करते हैं, बेइज्जती करना स्टार्ट कर देते हैं। होता है ऐसा कि ये बच्चा, इसको क्या पता है, इसको अपना नहीं पता, ये हमें सिखा रहा है। अब आपको एक्सप्रेशन, अपने व्यू वो वहाँ पे रखने का हक है, आपको उससे कोई नहीं रोक सकता। अब वो हक का ये नहीं मतलब कि आप किसी गलत, कोई भी बच्चा किसी गलत काम में अपनी बात का वो अपना एक्सप्रेशन, अपना व्यू रखेगा। सिर्फ अच्छे काम, जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, ठीक है, जो काम आपके लिए फ्रूटफुल है, वहाँ पे आपको हिस्सा लेने का हक है, वहाँ से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब ये हो गया तीसरा राइट, राइट टू पार्टिसिपेशन। अब हम आते हैं चौथे राइट पर, जो पहले भी हम कह रहे थे, वो सर भी आपको पहले यहाँ पे आके बता रहे थे, ये जो आए ये चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले, ये आपको बताएंगे कि किस किस चीज़ से प्रोटेक्शन करते हैं। अब हमारे समाज में जो बुराइयाँ हैं, ठीक है, उन बुराइयों में से एक बुराई हमने पहले डिस्कस कर ली, जो चाइल्ड लेबर की, ठीक है, 7 राइट में। अब हम आते हैं, जैसे सर ने कहा कि चाइल्ड मैरिज होती है, हमने चाइल्ड मैरिज की केस बिल की। अब चाइल्ड मैरिज किसी को पता है कि एज लिमिट क्या है? ये शादी होती है, इनकी एज लिमिट क्या है? किस एज तक शादी नहीं करवा सकती? 15 साल तक लड़की की शादी नहीं करवाई जा सकती और 21 साल तक लड़के की शादी, ठीक है। अगर उससे कम माँ बाप बच्ची की शादी करवाते हैं 18 साल से कम, मोस्टली हमारे यहाँ पे तो बच्चों की करवा। अब ये तो नहीं है कि शादी कर ले तो उसका कुछ नहीं होगा। अब जब एक बच्ची शादी करना, फलाने को खाना देना, चाय देना, पानी देना, पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूं या ना, इन सब चीज़ों को हमने रोका। अब आपके पास उसकी डेट ऑफ बर्थ तो है नहीं, आप अंदाजा लगा सकते हो, आप अंदाजा लगा सकते हो कि 12 से कम किसी क्लास में बच्ची पढ़ रही है, 12 से नीचे, तो इसका मतलब उसकी उम्र 18 साल से कम है। अब वेरीफाई करना आप जिनको इन्फॉर्म करोगे उस टीम का काम है, ठीक है। आपका काम है इंफॉर्मेशन देना, लेकिन वैलिड इंफॉर्मेशन देना, कभी भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना। अगर आपको पता चल रहा है कि हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे रिश्तेदारों में कोई ऐसी बच्ची है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, उसकी शादी करवा रहे, तो आपने क्या करना है, तुरंत एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, किसी ने सुना है अभी तक उसके बारे में? 1098 अगर आपके दिमाग में आ रहा है वो भी आप पुट करता है कि जो आपका थर्ड राइट है, राइट टू पार्टिसिपेशन, ये आपको हक को ज़ाया ना करना। अगर अगले इंसान को आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, वो भी शायद किसी से क्लैरिफाई कर दिया होता है। आप जिसके साथ कंफर्टेबल, मतलब अगर कोई मेल कर रहा है, कोई कॉल, तो अगर जिसके साथ कंफर्टेबल हो रहे हो आप कह सकते हो कि मुझे मेल से बात करवाएं, अगर फीमेल ने फ़ोन उठाया। अगर आप ही में से कोई बच्ची कॉल कर रही है, ठीक है, आप उनको कह सकते हो कि किसी फीमेल से बात करवाओ, हम उनसे बात करेंगे। जब आप उनसे बातचीत करोगे, सबसे पहले वो आपका नाम पूछेंगे, आपका एड्रेस पूछेंगे, फिर पूछेंगे बताओ कि मतलब रीज़न क्या है आपने कॉल क्यों की, फिर आपने उनको बता। हमें तो बहुत बातों की जानकारी मिली, जैसे कि साफ़ सफाई के बारे में आपने हमें बताया, और उससे भी सबसे जो ख़ास बात आपने हमें आज बताई है कि बच्चों को माँ बाप ने जो है अपना वक्त देना चाहिए, और ये वक्त ही हमारा जो बच्चों को आज हम देंगे, यही आगे जाके इनकी ज़िंदगी बनेगी। ये बात मुझे बेहद पसंद लगी है कि कुछ हम माँ बाप ऐसे हैं जो अपने काम की तरफ देखते रहते हैं और बच्चों को समय नहीं दे सकते, जिस वजह से है जो हमारे बच्चे जो हैं तनाव में रहते हैं। जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको स्कूल में परेशानी होती है, होमवर्क नहीं लिखते हैं, मार पड़ती है स्कूल से, तो वो बच्चा हमारा तनाव में रहता है। और घर आके अगर माँ बाप को बताता है तो हम भी उसको गालियाँ देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो वो बच्चा तनाव में हो जाता है। इस वजह से ये है कि हमें अपने बच्चों की तरफ वक्त देना चाहिए और टाइम देना चाहिए, जिससे ये है कि हमारा बच्चा तनाव में नहीं रहे और वो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके। पहले तो कि हमें अपनी सफाई जो है रखनी चाहिए हमेशा से। पहले अगर हमें खाना खा रहे हैं जैसे कि, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, अपनी सफाई देखनी है कि हम साफ़ सुथरे हैं या नहीं हैं। और साथ में हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हम अगर हम जैसे साफ़ सुथरे होंगे तो हमारी जो पढ़ाई है वो भी जो है अच्छे से हो सकती है। अगर हम साफ़ सुथरे नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर बैक्टीरियाज जाएंगे और हमारी बॉडी जो है वो, हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ पैदा हो सकते हैं, और डिजीज़ की वजह से जो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और उसकी वजह से हमारी जो क्लासेस हैं वो मिस हो सकती हैं और हमारी पढ़ाई भी जो है वो मिस हो।
कि मोबाइल के बारे में हमने ये जाना कि जो मोबाइल होता है वो हमारे लिए जो है डेंजरस है, यानी खतरनाक है। उसे चलाने से जो है रेडिएशंस जो है वो हमारी बॉडी, हमारी आंखों के ऊपर असर कर सकती है और हमारी बॉडी के ऊपर भी असर कर सकती है। तुमका ख्याल रखना है। स्कूल से आते समय और जाते समय हम इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर रास्ते में कोई भी चीज़ पड़ी है, कोई भी जैसे चॉकलेट, टॉफ़ी कुछ भी पड़ी, हमने उससे टच नहीं करना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं हमने उससे करना है, ताकि हमें अगर जैसे कि उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता है कि उसके अंदर क्या होगा, क्या पता उसके अंदर सांप हो, क्या पता क्या हो उसके अंदर, तो हमें नहीं पता, तो इस वजह से हमें उन्हें छूना बिल्कुल नहीं। कौन होते हैं? हमारे सबसे बड़े बेस्ट फ्रेंड जो है हमारे मम्मी पापा। चाहिए हमें हर बात में मम्मा पापा से बतानी चाहिए। बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम।